तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले, हमने बताया थे कि जेडब्ल्यू मेन सेशन 1 का डिटेल एनालिसिस हम करने वाले हैं 22 तारीख और 24 तारीख का। तो टॉपिक वाइज हम इसको देखेंगे और साथ ही साथ मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में कौन कौन से यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे वो हर चीज़ डिटेल में देखने वाले बच्चों, तो थोड़ा सा स्टे करना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो 22 तारीख का तो सभी को मैक्सिमम हो चुका ना। हम पहले स्टार्ट करते हैं 24 तारीख से। तो 24 तारीख 2025 का देखिए बच्चों, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में किस तरह से था क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करते देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे सेट एंड रिलेशन की। यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन यहाँ पर आया नहीं था मॉर्निंग शिफ्ट में और इवनिंग शिफ्ट में। अगर मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की, तो यहाँ पर भी नहीं था। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन ये आपके 25 क्वेश्चन नहीं है, जितने मुझे मिल पाए थे नियर अबाउट 15 से 20 क्वेश्चन का ये टोटल एनालिसिस है बच्चों। और हमने ट्राई करने की कोशिश की तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छा इसको हम निकाल सके। ठीक है, साथ साथ में आपको मैं क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए बच्चों, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे किस तरह से क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे ग्रुप ए और ग्रुप बी, यहाँ पे दो ग्रुप दिए थे और नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के यहाँ पे नंबर दिए थे, जैसे 5 गर्ल 4 गर्ल इस तरह से यहाँ पे नंबर दिए गए थे और बाद में इसको हमको यहाँ पे सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से आया था बच्चों यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ बायनोमियल थ्योरम पे, ठीक है, तो बायनोमियल थ्योरम पे देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन था टर्म्स इन एपी एंड ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट के ऊपर में क्वेश्चन था, और एक था डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। ये जो डिविजिबिलिटी ऑफ जो नंबर था ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था, जो कि इसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे कि सर कौन सा क्वेश्चन आया था करके। ठीक है, तो यहाँ से पे साथ साथ में आपको यहाँ पे इस चीज़ को भी देखते रहेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चलिए उसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज के ऊपर में क्वेश्चन आया था, जिसमें सम ऑफ एपी दिया था और समीशन सीरीज वहाँ पे दी गई थी। और साथ साथ में अगर यूनिक में अगर मैं बात करता हूँ तो सर इसमें क्या आया था, तो बायनोमियल कोएफिशिएंट और टर्म्स कंडीशन यहाँ पे गिवन थी। सर सीक्वेंस एंड सीरीज में देखिए मैक्सिमम मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि सम ऑफ द सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो सम ऑफ सीरीज वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है। और एजीपी का क्वेश्चन भी आया था, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन आया था। एपी का समीशन भी, यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आए थे इवनिंग में, एक आया था एजीपी क्वेश्चन आया था और एक था एपी का समीशन और फाइंड समीशन, यानी S20 और S15 का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, इसके ऊपर भी हम आएंगे क्वेश्चन वाइज। पहले हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर आए थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात किया जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्यूशन आया था, अल्फा की पावर में 3 बीटा की पावर में 3 इस तरह से वहाँ पे दिए थे और उसका हमको रूट निकालना था। साथ साथ में नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन का भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में तो यहाँ पर दिया नहीं है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर में सर क्वेश्चन क्या आया था, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल के फॉर्मेट में एक दो लाइन दी थी, दो लाइन का हमने एक क्वाड्रेंट के साथ में वो एक एरिया फॉर्म करता है और फॉर्म करने बाद में उसको हमको एरिया फाइंड आउट करना था। ठीक है सर, सर्कल इज हाइपरबोला देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करता है। आप इसमें कमेंट भी करना है कि आपका अगर कोई टॉपिक रहता है तो आप इसमें टॉपिक भी बता सकते हो कि सर इस टॉपिक पे ये क्वेश्चंस आया था। ठीक है, तो कमेंट भी करते रहना है कि कौन से टॉपिक पर आपके हिसाब से आपके जो टर्म में आया था वो आप लोग बताना है। जिन बच्चों का 24 तारीख को हो चुका एग्जाम उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेट लाइन से क्या आया था, तो ये आपको मैं बता दिया कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन वहाँ पर दिया था। सर सर्कल इज और पैराबोला से क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे हर बार हर सेशन में सर्कल इज और पैराबोला से 1 से 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। यहाँ पे जो आया था बहुत आसान क्वेश्चन था, इसेंसिटी का क्वेश्चन दिया था और यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो क्वेश्चन था मिडल टर्म का कोएफिशिएंट, आपको याद है T=S1 वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना था, और साथ साथ में हाइपरबोला के ऊपर में क्वेश्चंस यहाँ पर आ रहा है बच्चों। रिपीटेड क्वेश्चन हाइपरबोला में पहले भी आया था, 2022 तारीख को भी क्वेश्चन आया था, साथ साथ में 24 तारीख को भी क्वेश्चंस आया है। ठीक है, अब आते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन के ऊपर में। तो लिमिट ऑफ फंक्शन में एल हॉस्पिटल का रूल का यूज आया है और एक फंक्शन का यूज आया है जिसमें एक्स को रिप्लेस किया गया 1/x से और लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन दिया गया था। एक और क्वेश्चन दिया था इसमें GF का क्वेश्चन था, उसमें पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो आपको निकालना था। यहाँ पे GF का यूज आया है, थोड़ा ध्यान में रखना कि GF का यूज यहाँ पर आया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ठीक है, फंक्शन चैप्टर से सर क्या आया था, तो यहाँ पे सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन आया था और इवनिंग में जो आया था वो आया था आपका टाइप ऑफ फंक्शन, यानी 1 1 है, ऑन 2 है या मिनी 1 है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया था। डिफरेंशिएशन के ऊपर में बेसिक डिफरेंशिएशन का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 2 में यानी इवनिंग शिफ्ट में आया था। बहुत सारे बोला जा रहा है कि शिफ्ट इवनिंग 2 जो है बच्चे बहुत टफ आई थी। देखिए नो डाउट इवनिंग शिफ्ट जो थी बच्चे काफ़ी ज़्यादा टफ आई थी 24 जनवरी की, और यहाँ पे मगर देखेंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए गए थे।
जिसमें हम बोल सकते हैं एजीबी क्वेश्चन एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मिडल टर्म ऑफ दी कॉर्ड ऑफ इलिप्स का क्वेश्चन बहुत आसान था। तो हमेशा मैं बोलता हूँ बच्चों को कि आप लोग ट्राई कीजिए कि इजी क्वेश्चंस हर बार चैप्टर में, हर पेपर में कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको सबसे पहला चॉइस होती है कि इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपका स्कोरिंग बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आया था। और फंक्शन में सम ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन भी एग्जाम में आए थे। उसके अलावा अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि कंटिन्यूसली हर बार मैं पेपर जब एनालिसिस कर रहा हूँ तो मुझे एक समझ में आ रहा है कि 22 तारीख को, 23 तारीख को, 24 तारीख को तो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन यहाँ पे हर बार पूछे जा रहे हैं। और उसमें बहुत ही आसान है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज ही आ रहा है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना ही करना है। याद रखिए ये एक टॉपिक है जिसको आपको करना ही करना है, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको करना ही करना है। ठीक है, और आते बच्चों एरिया बाउंडेड कर्व। एरिया बाउंडेड कर्व यानी एरिया अंडर कर्व में हम बात करते हैं, तो यहाँ पे एरिया बाउंडेड बिटवीन दी कर्व, इसमें पैराबोला और मॉडुलस का यहाँ पे दिया गया था, जिसमें एक पैराबोला इक्वेशन दिया था और एक मॉडुलस का इक्वेशन दिया था। और जो सेकंड वाला जो शिफ्ट आया था उसके अंदर में e की पावर x का, यानी आपको पता है e की पावर x का ग्राफ आपको पता है उसका, और e की मॉड ऑफ e की पावर x माइनस 1, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन वाला मेथड यूज करना है आपको। पहले आपको ग्राफ बनाना अच्छे से, ट्रांसफॉर्मेशन सभी बच्चों को पता है कि मॉड ऑफ e की पावर x माइनस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा। बनने के बाद e की पावर x का ग्राफ बनने के बाद में एरिया बिटवीन दी ग्राफ्स वहाँ पे क्वेश्चन दिया था। तो पैराबोला के साथ में और मॉडुलस के साथ में एरिया निकालना था, और साथ साथ में e की पावर x माइनस 1 के साथ में आया। और कुछ जो हमारी शिफ्ट है वहाँ पे हमारे पैराबोला और सर्कल के बीच में एरिया बाउंडेड बिटवीन दी कर्व आया है, कभी पैराबोला और पैराबोला के बीच में भी आया है, वो भी हम डिस्कस वहाँ पे करेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करना चाहता हूँ वेक्टर में क्वेश्चन क्या है, तो बच्चों तो वेक्टर में थोड़ा लेंदी क्वेश्चन यहाँ पे आया था। नो डाउट मैथ्स का पेपर हमेशा लेंदी आता ही है, इसी तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए वेक्टर के क्वेश्चंस थोड़ा सा एबीसी वेक्टर दिया था, परपेंडिकुलर दिया था बी वेक्टर को, और कोप्लानर दिया था सी वेक्टर। इस तरह से कंडीशन वहाँ पे गिवन थी, पर नो डाउट थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन इसको माना जा सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशंस और इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस के ऊपर में सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन आया था। मैं यहाँ पे एक बोलना चाहता हूँ, लेबनिज रूल जो है बच्चों, यहाँ पे लेबनिज रूल जो है ये बहुत ज़्यादा एक रोल कॉल निभा रहा है बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर में। लेबनिज प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे मिक्सअप क्वेश्चन आता है। तो लेबनिज रूल जो है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का, वो आपको करना है, थोड़ा देख लेना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का था वो, तो वो आपको क्वेश्चन करना ही करना है बच्चों। और लेबनिज रूल का आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और सबसे बेहतर अगर मैं मानना चाहता हूँ किसके लिए, तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आया था। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे आपका थोड़ा सा यहाँ पे सीक्वेंस गड़बड़ हो गई है, थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ कि सिस्टम ऑफ द इक्वेशन ऑफ इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, ये आपका मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का टॉपिक था, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का टॉपिक था, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन वाला टॉपिक, ये याद रखिए, ये इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक हर बार हर पेपर में आ ही रहा है, चाहे वो पहला वाला हो चाहे वो दूसरा वाला हो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, एडजॉइंट कुछ वैल्यू दी थी अपॉन ए, यानी यहाँ पे जो आपको याद है एडजॉइंट की जो प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट में, उसके जो कुछ फॉर्मुलेस दिए हैं वो आपको अच्छे से करना है। देखिए ओवरऑल अगर मैं बोलना चाहता हूँ, उसके अलावा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था, इसमें मतलब मैट्रिक्स का यूज़ भी करके और प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके आया था। अगर मैं बोलना चाहता हूँ कि सर ओवरऑल अगर मैं 24 जनवरी के बारे में बोलना चाहता हूँ कि सर हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको मैं कुछ बात बोलना चाहता हूँ, जैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मिनी सॉल्यूशंस, ये याद रखिए क्वेश्चन हमेशा आ रहा है। और साथ ही साथ एडजॉइंट की प्रॉपर्टी, हो सकता है वो एडजॉइंट में कुछ मिक्सअप दे दी, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट का प्रॉपर्टी का यूज़, ठीक है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कामकार है बच्चों। तो ये आपको टॉपिक पढ़ना है। साथ साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो यूज़ है बच्चों, वो आपको अच्छे से आ रहा है। इनफाइनाइट सीरीज जो समीशन की बच्चों वो ज़्यादा करके आ रही है। एपी का क्वेश्चन आसान से क्वेश्चन बन रहा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अल्फा की पावर में 3, बीटा पावर में 3, या फिर अल्फा पावर में 4, बीटा पावर में 4, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। और आप लोग जो इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला है, उसमें आप इसेंसिटी और बेसिक जो है वो आपको पढ़ना है, जिससे आपको समझने में आसानी जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल मेरे हिसाब से, और एरिया बाउंड्री बिटवीन दी कर्व तो आपको अच्छे से करना है। एरिया बाउंड्री बिटवीन दी कर्व का भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ये तो हमारा एक हो गया बच्चों। तो देखिए 22 तारीख का तो हो गया है, 24 तारीख का हो गया है। अब थोड़ा सा सर 22 तारीख के ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो देखिए 22 तारीख में क्या था। 22 तारीख का अगर मैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी बच्चों देखिए सेट एंड रिलेशनशिप क्वेश्चन आए थे। आप देखेंगे अगर आप 24 तारीख की बात कर रहा था तो वहाँ पर नहीं आए थे सेट एंड रिलेशनशिप क्वेश्चन, मगर 22 जनवरी में 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ से आए थे, जिसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताना था और साथ साथ में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान आया था।
शिफ्ट नंबर 2 में अगर मैं बात करना चाहता हूँ तो नंबर ऑफ रिलेशन रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे ऊपर क्वेश्चन आया क्या सर, तो हाँ इवनिंग शिफ्ट में आया है, जिसमें हमने बात हुई थी, जिसमें हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया था और फाइंड सम ऑफ रियल वैल्यू ऑफ थीटा, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना था, वहां से आपको थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओके, थोड़ा सा देखते हैं। हाँ, ओके, और देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे क्या था बच्चे, एक ऑर्डर ऑफ लेटर दिया था, एक बहुत आसान क्वेश्चन था ये, तो मैंने इसके ऊपर में वीडियो भी मेरा आया है, आप लोग देख सकते हो। गैप मेथड और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, यानी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यहाँ पे इजी क्वेश्चन आया था, जिसमें एक गैप मेथड का क्वेश्चन था, एक ऑर्डर ऑफ लेटर का मेथड थी। ओके, बायनोमियल में सर सम सीरीज के क्वेश्चन आए थे, दोनों भी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में दोनों भी बायनोमियल के क्वेश्चन आए थे। देखिए शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आता है वही शिफ्ट 2 में आता है, यहाँ पे समीशन के क्वेश्चन यहाँ पर आए थे, तो हो सकता है 28 और 29 तारीख को समीशन के क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए, यानी सम ऑफ दी r इज इक्वल टू 0 से लेके 5 और 2r+1, वहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला यूज हुआ था, NCR इज इक्वल टू n/r और n-1 CR-1 और फॉर्मेट वहाँ पे यूज में दिया था बच्चे, तो वो अच्छे से पढ़ना है आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज का एक जीपी का क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में, और इवनिंग शिफ्ट में आपको आया था बच्चों एपी का क्वेश्चन। ठीक है सर, कोऑर्डिनेशन के ऊपर क्या आया था, तो बेसिक इक्वेशन आया था, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन, मैक्सिमम वैल्यू, और देखो अल्फा पावर में 4 बीटा पावर में 4, 24 तारीख को हमारे अल्फा पावर में 3 और बीटा पावर में 3 आया था, यहाँ पे अल्फा पावर में 4 बीटा पावर में 4 आया था। और मॉर्निंग शिफ्ट में तो बहुत ही बेसिक इक्वेशन वहाँ पर दिया गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्वेश्चन क्या आता है सर, तो यहाँ पे आर्गूमेंट का क्वेश्चन आया था, 23 तारीख को भी आर्गूमेंट का ही क्वेश्चन आया था। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर में यहाँ पे एक सर्कल और साथ साथ में मॉडुलस का डिफरेंस के ऊपर में यहाँ पे क्वेश्चन दिया था। स्ट्रेट लाइन से सर क्या आया था, देखिए बहुत सारे बच्चों लगता है सर स्ट्रेट लाइन बहुत टफ है, मगर यहाँ पे एक इमेज का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे इमेज का क्वेश्चन आया था। साथ साथ में डिस्टेंस बिटवीन दी टू पैरेलल लाइंस यहाँ पे गिवन थी, और साइड्स ऑफ दी यहाँ पे आपका स्क्वायर दिया था, स्क्वायर की साइड का लेंथ हमें निकालना था, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल वहाँ पे दिया था। कुछ क्वेश्चन जो है हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सर्कल रिलीज पैराबोला हाइपरबोला में सर क्या आता था, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हाइपरबोला का क्या था उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, और पैराबोला और सर्कल का इंटरसेक्शन से हम एक ट्रायंगल फॉर्म होने वाला है, उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना था, यानी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम हाइपरबोला का क्वेश्चन यहाँ पर भी आया था, और साथ साथ में 24 तारीख को भी आया था, तो हो सकता है 28 तारीख को फिर से हाइपरबोला आ जाए, या फिर इस इलिप्स आपका आ सकता है। लिमिट के ऊपर क्वेश्चन कैसा आता बच्चे, तो डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आया था। अगर मैं 12 की बात करता चाहता हूँ तो फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन क्या आया था, तो यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला आया था, जिसमें नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन का डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करते हुए आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट मीनिंग ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन दिया था। डिफरेंशिएशन से ऊपर क्वेश्चन आया था सर, तो बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आया था, पर हाँ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर में आपका डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम आपका एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया था, उसको आपको डिफरेंशिएट करना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना था। साथ साथ में सर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आया था क्या, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर तो हमेशा क्वेश्चन आता है, मैं बोला सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्मेट में क्वेश्चन एग्जाम में आया था। एरिया बाउंडेड के बीच में का जो सर्कल और पैराबोला का एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आया था, और यहाँ पे जो क्वेश्चन आया था वो आया था एरिया बिटवीन दी टू पैराबोला। अब यहाँ पे देखिए 2 पैराबोला है, यहाँ पे एरिया बिटवीन दी कर्व, एरिया बिटवीन दी कर्व बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप एरिया अंडर कर्व को अच्छे से रिवाइज करके ही जाइए, 28 तारीख को ना भूलिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे और क्या था, देखिए मॉर्निंग और इवनिंग का 22 तारीख का क्वेश्चन ले रहे हैं हम। तो वेक्टर का क्वेश्चन जो आया था वो एंगल बिटवीन दी वेक्टर और गिवन डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर दिया था, जिसका यूज करना था। ये क्वेश्चन जो था ये आसान इजी क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। लेबनिज का रूल मैंने हमेशा बोलता हूँ, डिफरेंशियल डेफिनेट, ये जो आपका है डेफिनेटिकेशन में आपका लेबनिज का रूल बहुत यूज में आया है। देखो 28 तारीख को भी आने के चांसेस है लेबनिज रूल। इंडेफिनिटिकेशन में एक e की पावर s का एक इक्वेशन दिया था, साथ साथ में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया था, उसको साथ में करने की जरूरत थी। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री पे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन एंड पॉइंट, ये एक बहुत आसान क्वेश्चन आ गया था, जिसमें आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी लाइन निकालना था और पॉइंट के बीच में का लाइन का क्वेश्चन निकालना था। लाइन, ये आपका लाइन का क्वेश्चन दिया गया था। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर क्वेश्चन क्या था, तो मैं आपको हमेशा बोला हूँ कि एडजॉइंट के लिए देखो 2024 तारीख को भी वही आया, और 28 तारीख को भी चांसेस है कि एडजॉइंट के ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर ही क्वेश्चन एग्जाम में आए, डिटरमिनेंट और एडजॉइंट का प्रॉपर्टी का यूज। साथ साथ में सिस्टम ऑफ इक्वेशन वाला क्वेश्चन भी आपको पता ही है, वो भी आता है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन क्या था सर, तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन डेफिनेशंस और प्रोबेबिलिटी आया था। या देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ में चल जाता है, तो थोड़ा देखने की जरूरत है आपको कि सर क्या कर सकते हैं।
तो सर 22 तारीख का ओवरऑल एनालिसिस अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो सर क्या आया था, तो मैं वही बोलूँगा एपी और जीबी का क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आसान क्वेश्चन आया था। हम बात करेंगे एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, सर्कल इज पैराबोला हाइपरबोला सॉल्व कर सकते हो, इमेज का क्वेश्चन आसान था। अगर मैं टफ के बारे में बात करना चाहता हूँ तो सर क्या आएगा, देखो यहाँ पे समीशन का भी क्वेश्चन बहुत बार आ रहे हैं बच्चों, समीशन का यूज़ बहुत बार आ रहा है। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ आ रहा है, जैसे कि फंक्शन का जो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ आया है, तो हो सकता है 28 तारीख को भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ आए जिसमें आपको डायरेक्टली नंबर ऑफ मिनी वन या फिर वन क्वेश्चन कितने होते हैं उसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये ओवरऑल बच्चों है। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी अब तक रुके हैं, अब उनके लिए मैं थोड़ा सा पेपर भी बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए पेपर के बारे में, थोड़ा सा आप वीडियो को स्टॉप करते हुए पेपर भी देख सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ये सेट कर लेता हूँ। ओके, तो चलिए देखिए पेपर के बारे में हम बात करना चाहते हैं। जो बच्चे अब तक रुके हैं वो पेपर भी देखेंगे। तो देखिए पेपर में देखिए यहाँ पे मैं जो ये शिफ्ट है आपकी, शायद से ये शिफ्ट जो है आपकी ये 24 तारीख का पेपर है बच्चों, और ये शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है। ये 24 जैन 2025 का है और मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको देगा जो मैं बताया था आपको बच्चों, जिसके ऊपर हमने बात किए थे कि क्वेश्चन किस तरह से आया था। ठीक है, यहाँ पे मैं दो चीज़ें साथ में रख रहा हूँ कि साथ में समझने के लिए। ठीक है, हमको ये आपका इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो बात किए थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर है बच्चे, तो देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए बायनोमियल कोएफिशिएंट के बारे में जो आपको बताया था मैंने, यहाँ पे बायनोमियल कोएफिशिएंट का यूज़ आया है। ठीक है ना, ओके, देखिए आप अच्छे से क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो मैं आपको बोला था कि सीक्वेंशियल सीरीज के ऊपर में जो एजीपी और एपी का सम ऑफ द गिवन सम कंडीशन गिवन थी, उसके उससे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है। ठीक है, चलिए तो दूसरे पे आते हैं हम। देखिए इसमें देखिए मैं आपको बोला था कि यहाँ पे S1 इक्वल टू टी मिडल कॉर्ड का यूज़ का इक्वेशन यहाँ पर आया था, जिसमें आपको इलिप्स का इक्वेशन दिया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर दिया था। यहाँ पे देखिए बच्चों ये प्रोबेबिलिटी का यूज़ भी है, और साथ ही साथ में यहाँ पे जो है ये मतलब नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स का हमको निकालना था केसेस बनाकर, और साथ साथ में टोटल मैट्रिक्स का नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं। अगर 0 और 1 अगर एलिमेंट दिया था तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, तो 2 एलिमेंट है तो 2 की पावर 4 यानी 16 आपके बन जाएंगे बच्चों। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बेसिक रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर गिवन था। अगर मैं बात करना चाहता हूँ इसकी, तो द सिस्टम इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन बच्चे तो यहाँ पर दिया गया है। देखिए ओके, सातवां क्वेश्चन देखिए एरिया बाउंड्री बिटवीन द कर्व। ठीक है, जो हम बोलते e की पावर s का और e की पावर x माइनस 1 का यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया है, दोनों के बीच में का एरिया हमको निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया बिटवीन दी, यहाँ पे आपको बस लिमिट लगाना है प्रॉपर तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो GF का यूज़ आया बच्चों, जिसको हम बात कर रहा था कि डिसकंटिन्यूटी का भी आया है और साथ साथ में नंबर ऑफ डिफरेंशिएलिटी का भी यहाँ पर यूज़ में आया है। ठीक है, अब आते देखिए जो हमारा P&C का क्वेश्चन क्या आया था, तो देखिए P&C का क्वेश्चन जो है बच्चों यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमने पूरा दिया है, जिसमें बता दिया था कि किस तरह से क्वेश्चन को आने वाला है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों ग्रुप दिए थे, साथ साथ में 5 बॉयज़ है 3 गर्ल्स है। यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन टाइप से आ सकता है, पर इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कि किस तरह से इसको बना सकते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी के अलग अलग कंडीशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन का बेसिक क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट देता है, साथ साथ में एक आपको बस थोड़ा बहुत वैल्यू को y डैश ऑफ द पाई बाय 4 यानी y डैश ऑफ पाई बाय 4 के लिए निकालना था और y पाई बाय 4 के लिए निकालना था, यानी आपको इंटीग्रेट करते भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो बहुत ही यहाँ पे बस एक कंडीशन दी थी, यहाँ पे आप आसान सा क्वेश्चन आपका बन जाता है। अब आते हैं इससे देखिए यहाँ पे देखिए रियल जो आपको बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, यहाँ पे जो कंसेप्ट है यहाँ पे आपको जो दिया गया है वो आपका यहाँ पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर बना सकते हो बच्चा अगर अच्छे से मेहनत करा जाए तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था, इसका पैराबोला आप बना सकते हो। साथ साथ में इसकी मिनिमम वैल्यू जो दी थी मॉड ऑफ x-3 और x+2, यहाँ पे 2 ग्राफ है, यहाँ पे मॉड के 2 ग्राफ है, हमारे 2 मॉड के ग्राफ है, साथ साथ में हमारा यहाँ पे पैराबोला भी यहाँ पर यूज आया है। बीच में भी मिनिमम इसके रियल सोल्यूशन कितने होंगे वहाँ पे उसका निकाला गया है, कितना आंसर आ सकता है करके। ठीक है, यानी आप ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए
साथ साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मैं आपको बोलता हूँ IF यानी हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पर यूज़ आया बच्चों, तो आप इस इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन यहाँ पर आया था। अब यहाँ पे देखिए, अब और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए तो यहाँ पर अगर आप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट का यूज़ है बच्चों, तो उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन अच्छा से आसान था। थोड़ा ये क्वेश्चन 1 1 और ऑन 2 का क्वेश्चन था, मगर यहाँ पे 2 की पावर है, सो 2 की पावर -x, ठीक है। ये हमने जस्ट लाइक हमने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़े हैं, है ना। तो उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन दिया गया है 1 - 2 बाय 2 की पावर s + 1। फिर बाद में हमको बोला गया था ये 1 1 और क्या रहेगा, फिर 1 1 और हमारा फंक्शन रहेगा, तो फिर किस तरह से यहाँ पे लिमिट उसकी मैक्सिमम मिनिमम क्या रेंज आएंगे उसकी, उस हिसाब से हमने रेंज निकाले और साथ साथ में उसका कोडो में निकाले। फिर से हम डिसाइड करें कि 1 1 है या कौन सा फंक्शन है ये, ठीक है। यहाँ पे उसकी रेंज भी दी थी कि कौन सा दिया गया करके, तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हाइपरबोला का लेटेस्ट सेक्टम की वैल्यू दी गई थी, एसेंसिटी दी गई थी, अलग अलग दो यहाँ पे पैराबोला हाइपरबोला आपके पास दिया गया था और आपको उसका एसेंसिटी निकालना था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो मेरे पास ये 15 क्वेश्चन थे जो कि इवनिंग शिफ्ट में 2025 का 24 जनवरी इवनिंग शिफ्ट का था, ठीक है। अगर मैं बात करना चाहता हूँ कि सर मॉर्निंग शिफ्ट में क्या आया था, ठीक है, तो मॉर्निंग शिफ्ट के बारे में बात करते थे बच्चों। देखिए एक पेपर जो है 22 तारीख का वो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका है, आप लोग मेरे वीडियो पे जाकर देख सकते हो। मैंने वहाँ पे 22 तारीख का फुल एनालिसिस डिटेल एनालिसिस लिखा हूँ, उसमें पूरा पेपर भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। उसकी वीडियो की लिंक आपको लगे तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा 22 तारीख का पेपर का, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में देखिए आप लोग समझ सकते हैं, लिमिट का यूज़ है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी समीशन का यूज़ आया और जल्दी से क्लिक नहीं होता है किस तरह से करना है, ठीक है। तो जो हमेशा होता है कि कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बायनोमियल का यहाँ पे AP का भी यूज़ है, बायनोमियल भी यूज़ है। तो यहाँ पे आपकी AP में समीशन ये सीरीज दी गई है और आप लोग 2 टाइम्स ऑफ द मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का यूज़ करना है। फैक्टोरियल उसने लगा दिया है, लगाने बाद में n का आंसर आया है, बाद में फिर इसको हम ग्रेटेस्ट बायनोमियल कोएफिशिएंट हमको यहाँ सर फाइंड आउट करना था। ये क्वेश्चन बन सकता है अगर आप अच्छे से सॉल्व करा जाए तो। और मैं हमेशा बोलता हूँ एडजेंट ऑफ देखिए बच्चे इसकी प्रॉपर्टी का यूज़ आया है और बहुत ही आसान क्वेश्चन ये सॉल्व है। बहुत बार मैंने क्लास में भी ये डिस्कस किया हूँ, बताया भी था। तो बच्चों ये सॉल्व करना है, अच्छे सॉल्व करना है, आप लोग सॉल्व कर सकते हो बिना देरी करें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें दी गई है। यहाँ पे AP का भी यूज़ है, साथ साथ में कॉमन डिफरेंस है, आपको 15 टर्म ऑफ द AP आपको निकालना है। यहाँ पे सीरीज़ जो दी गई है, ठीक है, इस सीरीज़ से हमको पहले बनाना है अच्छे से, कौन सी सीरीज़ है ये करके उसका फॉर्मेट यहाँ पे बनाया है। फिर बाद में फिर इसका समीशन उसने निकाला है, समीशन निकालने के बाद में फिर जो इसके साथ कंपेयर करने के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व किया गया। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये, तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया है इसलिए आपको लग रहा होगा, पर थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या गलतियाँ होती है। ये क्वेश्चन भी देखो, यहाँ पर भी थोड़ा मैं आपको बोला था मैथ्स पेपर हमेशा लेंदी ही आता है, तो ये पेपर भी देखिए काफ़ी सारा इसमें दिया गया है। इसमें आपका लेबनीज़ रूल तो अप्लाई करना ही है बिना देरी करके। पावर में x दिया रहा तो आपको समझ जाता है सर लेबनीज़ रूल तो यहाँ पे अप्लाई करना है, पर साथ साथ में यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको डिफ्रेंशिएट करके प्रॉपर फॉर्मेट भी बना के बाद में क्वेश्चन को सॉल्व होता है। ये लेंदी क्वेश्चन में चल जाता है बच्चे, तो हमको टाइम बचाना है, तो हमको लेंदी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करना है, हमको ईजी क्वेश्चन के ऊपर बढ़ना है हमेशा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ है बच्चों, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज़ है और काफ़ी आसान क्वेश्चन ये बन सकता था, बच्चों ने बनाए भी है, ठीक है। जिसमें अल्फा पावर में 3 और बीटा पावर में 3 को आपको वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके डन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ है, नहीं सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी इसमें जो है वेक्टर का इसमें यूज़ है, जो मैं आपको बोला था कि परपेंडिकुलर टू दी बी वेक्टर वाला सिस्टम था, ठीक है। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका लीनियर इनफाइनाइट मिनी सोल्यूशन वाला टॉपिक आपका यहाँ पर दिया गया है, जो आपको मैं बोला हूँ हमेशा बहुत बार क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं और ये टॉपिक आपको हमेशा पढ़कर जाना है। और देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन पे आते हैं हम, तो प्रोडक्ट ऑफ डी आपका इसका पूरा सोल्यूशन जो है आप इसको आराम से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब ये वाला जो देखिए फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस, यहाँ पे इरेशनल रूट्स डी इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर वाला यूज़ करते हुए नहीं कि आप लोग सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है, मगर अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करे तो बच्चा सॉल्व कर सकता है, उसको टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, ठीक है, ओके।
बाद में जो था यहाँ पे देखिए एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन है, जो मैं आपको बोला था कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है बच्चों। देखिए तो यहाँ पे आपका एक क्वाड्रेट यानी पैराबोला तो दिया है, साथ साथ में यहाँ पे मॉडुलस का भी क्वेश्चन है दोनों का, फिर बाउंडेड एरिया बिटवीन द कर्व, यहाँ पे इसको बना सकते हो, अच्छे से डायग्राम बन जाती है तो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान आया था, जो आपको डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन का यूज़ यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन का यूज़ आपको यहाँ पर दिया गया है, जो कि 2 से डिविजिबल है, 3 से है, पर 4 से और 9 से नहीं है। ये बच्चा कर सकता था अगर करना चाहो तो। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का यूज़ है, यहाँ पे एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, ये समेशन का क्वेश्चन है, जैसे फंक्शन है अलग अलग तरीके से। ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हम बोलते हैं कि इसको क्वेश्चन हमेशा बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए, लीनियर डिफरेंस सॉल्व करिए, ये आसान से क्वेश्चन बन सकता है। ये फंक्शन का आपका यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपका ये आ जाएगा अलग अलग तरीके से, नहीं क्या, रिप्लेस करने का x को 1/x से, और लिमिट का भी यूज़ है, फंक्शन भी यूज़ है, बहुत सारी चीज़ें यूज़ है बच्चे। तो अलग अलग जो अलग अलग टाइप्स होते हैं, हम इसको अलग अलग फॉर्म उसको बोल सकते हैं, वो फॉर्म का यूज़ करते हैं फंक्शन का, तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। और देखिए ये आपका जो आपको बोलता है लाइन का, अलग अलग लाइन का है, इसमें लाइन ए बी और AD का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे निकालना है, बाद में उसका एरिया आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये आपका इलिप्स का जो क्वेश्चन है, एसेंसिटी वाला क्वेश्चन है, इसको भी बच्चे अगर ट्राई करता है तो क्वेश्चन सॉल्व होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल है बच्चों। और लास्ट जो देख लीजिए, ये भी आपका इस तरह से ही मीन्स डिवीजन वाला यानी स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर आया है। ठीक है, तो देखिए ये तो आपका बाकी PDF में इसको अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए देखिए सब लोग जो बच्चे अभी सॉल्व कर रहे हैं, खास उनके लिए बच्चों, आप लोग अच्छे सॉल्व करिए। देखिए थोड़ा एनालिसिस देखिए, जो मैंने आपको PDF बताया था, ये जो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही, अब इसको डिटेल एनालिसिस करना है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 का बच्चे, और अच्छे से अच्छा पेपर सॉल्व करना है। और देखना हमेशा कि पेपर में कुछ चीज़ें आसान होती है, जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट चीज़ें, उसको रोल करना, और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।